What's your name? My name is Vivek Kumar. हाँ आदित्य कुमार. भूपेंद्र जोगी. Ladis Wachharul. गुंडिया भाऊ. जेठालाल चंपकलाल गड़ा. आवड़ अंशुमन. बाबूराव गणपतराव आपटे. मेरा नाम है बुल्ला. नाम है मेरा शंकर. हूँ मैं गुंडा नंबर 1. तो लुकिज्म की प्रिडिक्शन और फैन थियरीज के इस नए तमाशे में आप सभी का मैं अपने दिल गुर्दे कलेजी से स्वागत करता हूँ। और आज हम इस वीडियो में ये ठंडी ओपनिंग और गर्म एंडिंग वाले इस चैप्टर को पूरी तरह निचोड़कर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की काफी सारी चीजों पर नजर डालेंगे। लेकिन इन सारी चीजों से पहले ह्यूज शाउट आउट टू सैंडी XR जिसने इस चैनल की पहली सुपर चैट दी है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम छोटी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं इस नए चैप्टर की, जिसमें पहले तो इस जगह पर बिल्कुल तूफान आने से पहले वाली शांति मची हुई है। और इसी शांति के बीच जोहान अपनी माँ से मिलता है, डैनियल अपने दोस्तों से मिलता है, मतलब ये सारे लोग यहाँ पर अपना रियूनियन खेल रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें जेम्स ली का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है जो जूनको के साथ मीटिंग करने आया है और इसका नाम है गीटे किम, कुछ जगहों पर कीटे किम। तो बिना किसी कंफ्यूजन के हम अब से इसे बुल्ला ही बुलाएंगे। तो फाइनली बुल्ला भाई कोरिया में पधार चुके हैं और ये फेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि भाई इसने ना उस एयर होस्टेस को पक्का टपका दिया होगा। और जिसको भी ये लगता है कि ये बुल्ला भाई इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे क्यों है, तो भाई जवाब सिंपल है कि भाई ये गैप्योंग किम का पहला बेटा है, इसीलिए इसकी भी रगों में लेजेंड वाला खून दौड़ता है। और दूसरी बात कि ये कच्चे मीट को चकने की तरह खाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये अभी ही क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि हमें पता है कि जूनको से इसकी बात बहुत पहले ही हो चुकी है। तो क्या ये उस आधे ठाकुर के टपकने का वेट कर रहा था, क्योंकि भाई इसने और इसने इन तीनों ने मिलके जब गैप्योंग किम का गेम बजाया था ना, तो वो सारे सबूत इस आधे ठाकुर ने ही गायब किए थे। तो इस बुड्ढे के पास पूरा कंट्रोल था कि उस सबूत को ऊपर नीचे करके इसके बदले बुल्ला भाई को ब्लैकमेल करे। और ऊपर से ये बंदा उस टाइम पे भी साउथ कोरिया की वांटेड लिस्ट में था। लेकिन इसके अलावा हो भी सकता है कि गीटे किम यहाँ पर अपना अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करने आया हो। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब उसका इंटरेक्शन उसके पुराने पार्टनर प्लस न्यू टिकटॉकर जेम्स ली से होगा। और इसके अलावा मुझे इस बात की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि ये बंदा जेक किम को पेल देगा। अब मुझे पता नहीं क्यों, कैसे, किस लिए, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है। और अभी करंट टाइम में लुकिज्म के अंदर इस पूरी सेकंड जनरेशन में अभी करंटली इस बंदे के अगेंस्ट लड़ने की दूर दूर तक किसी की भी औकात नहीं है। अब अगर पीटीजे UI बिग डैनियल को प्लॉट आर्मर पहनाकर इसके सामने रख दे तो कुछ हद तक बात बन सकती है, क्योंकि UI बिग डैनियल ने लुकिज्म के कुछ पुराने चैप्टर्स में बुल्ला भाई की फाइटिंग स्टाइल को डिट्टो कॉपी किया है। लेकिन फिर भी सेकंड जनरेशन पर खतरा बना हुआ है। अब बुल्ला भाई के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जेक किम और जेरी क्वान का अपना अपना मोटिव बन सकता है, क्योंकि भाई बाप का बदला जो लेना है। पर फिर भी बुल्ला भाई के सामने इनकी कोई औकात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये लोग रिपोर्टर किम के आगे हाथ पैर जोड़कर उन वीडियो क्लिप्स को हासिल कर ले जिसमें उनके पप्पा लोगों की फाइट की रिकॉर्डिंग है। लेकिन यार इतने से भी कुछ नहीं होगा। अगर सेकंड जनरेशन का लेजेंड बनना है तो अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे गनी भाई गन पार्क की, जिनको पीटीजे अब पूनम के चांद की तरह दिखाएगा, मतलब 2, 4, 5 चैप्टर्स के बाद एक बार। क्योंकि यार भाई ने तो विजिटर्स को भी मिलना मना कर दिया है। पर अगर हमारा OG मास्टरपीस या फिर बड़ी वाली क्रिस्टल गन के पास विजिट करने जाए तब जाकर हमें कुछ दिख सकता है। पर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके कुछ जवाब हमें लुकिज्म के फ्यूचर चैप्टर्स में मिलेंगे या फिर उन्हीं चैप्टर्स के फ्लैशबैक वाले पास्ट में, कि आखिर गीटे किम ऐसा क्यों है और अब जूनको के साथ मिलकर वो कौन सा अपना नया अंडरवर्ल्ड बिजनेस लॉन्च करेगा। और हो सकता है कि गीटे किम के फ्लैशबैक में हमें गैप्योंग किम और उसके पास्ट की स्टोरी दिखाई जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटा अपने ही बाप का दुश्मन बन गया। लेकिन फैंस के दिमाग में अभी भी एक छोटा सा सवाल गूंज रहा है कि आखिर इतने बड़े लेजेंड किलर इंसान को आखिर ये चोलयोंग का चिंदी तेजिन जानता कैसे है। लेकिन इन सारी चीजों के बसड़ में हम एक चीज को अच्छे से भूल जाएंगे, और वो है इस 2 बॉडी वाले दलाल की दूसरी बॉडी। कहीं ऐसा ना हो कि इन सारे लफड़ों के बीच में इस बुड्ढे की दूसरी बॉडी उसकी छुपी हुई जमीन जायदाद पाकर सुमड़ी में अपना एक नया एम्पायर बिल्ड करना शुरू कर चुकी हो। लेकिन इन सारी चीजों पर हम अपने आने वाले वीडियोस में भी और भी ज्यादा क्लियरिटी से बात करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल दिमाग में कोई फैन थियरी, प्रिडिक्शन या बात है तो यार दिल खोल के कमेंट्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही धुआंधार वीडियोस देखते रहने के लिए अपने दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।